हाय एवरीवन, आप सभी का करियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपको और आपके परिवार के लिए वही नया साल खुशियों भरा रहे और आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वो ये साल आपको हासिल करने में आपकी मदद करे, ऐसा आपका आने वाला समय हो। ये मैं भगवान से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो देखो, नया साल आया है तो उसमें हमें नया रेजोल्यूशन यही लेना है कि हमें जो पिछले साल जितनी कोशिश करी, जितना फोकस किया, जितना डेडिकेशन, डिसिप्लिन जितना किया उससे हमें ज़्यादा करना है और अब की बार हमें वो कर दिखाना है जिसके लिए हम इतने दिनों से लगे हुए हैं। कमेंट सेक्शन में बार बार मुझे यही देखने को मिल रहा है, सभी बच्चों ने यही बोला कि प्लीज़ ये सीरीज़ कंटिन्यू कीजिए। क्या है कि मैं हरियाणा जीके की भी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड करता हूँ। क्या है कि वहाँ पे भी हरियाणा में भी सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है, इसीलिए वहाँ पे भी मुझे ध्यान देना पड़ता है और आप लोगों को मैंने जो वादा किया हुआ है उसके लिए भी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। सो डोंट वरी, जब तक सारे पेपर, सारी शिफ्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाती मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग नहीं बट मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीजीटी और पीजीटी के जो कॉमन जो मैथ्स का पोर्शन है वो आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखूँ। आप और कुछ है या फिर इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो रीजनिंग का पोर्शन है वो हम कर चुके हैं और जो आज का हम देखो 24 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का करने वाले हैं मैथ्स। ओके, तो मैथ्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बी विद मी टिल द लास्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट अभी देख लेते हैं। यस, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। देखो, हमने एक क्वेश्चन पेपर टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 70,000 को डिवाइड करा गया है पी क्यू आर में। पी का शेयर है वो है 2/5 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ क्यू प्लस आर और जो क्यू का शेयर है वो है 3/7 पी प्लस आर टुगेदर। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन इक्वेशंस को सोल्व कर लीजिए। वैसे देखो 3 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, वैसे हो सकती हैं अगर आप थोड़ा सा इसको इक्वल पुटअप करके करोगे तो 2 का रेशो आ जाएगा। सोल्व नहीं होंगी तो रेशो आ जाएगा, लेकिन क्यों ना हम पहले ही उनका रेशो निकाल लें। देखो उसका मैं तरीका बताता हूँ। अब मैं इसको q प्लस आर को इधर ले आऊँ तो मैं क्या कर लिख दूँगा इसको, p डिवाइड बाई क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2/5। इसको मैं क्या लिख लूँगा, q डिवाइड बाई p प्लस आर इज इक्वल टू 3/7। देखो हमें पता चल गया p और q प्लस आर की रेशियो 2/5 है, 2:5 है। q और p प्लस आर की 3:7। अब हैं तो ये तीनों ही, इसमें भी ये तीनों ही इन्वॉल्व हैं, इसमें भी ये तीनों इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इन जो ये रेशियो है इनका टोटल देख लेते हैं। जैसे जो ये रेशियो है यहाँ पे इसका टोटल है 7 और यहाँ पे ये रेशियो है इसका टोटल है 10। तो हमें इम्पोर्टेंटली इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल हम कैसे करेंगे, इक्वल हम ऐसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे जो 7 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को 7 से, इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी 70 हो जाएगा और ये भी 70 हो जाएगा। अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करिए मतलब ऊपर भी 10 से मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी 10 से, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी 7 से। अब आप बताओ जो p की वैल्यू है वो कितनी हो गई, p की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 20, q प्लस आर की होगी 50। ऐसे ही सेम यहाँ q की वैल्यू होगी 21 और जो p प्लस आर की होगी 49।
यहाँ से हमें क्या आ गया, अब मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ आ रहा है P की वैल्यू हमारे पास आ गई निकल के 20, Q की वैल्यू आ गई 21, और सब की या तो जोड़ लो, सबकी 70 थी, उसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, या फिर सिंपली आप ऐसा कर सकते हो P + R 49 है और P की वैल्यू है 20, तो R की कितनी बच गई 29। देखो तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है शेयर ऑफ R। अब देखो टोटल है 70 की वैल्यू कितनी दी है = 70, और 70 की वैल्यू दी है आपकी 70,000, मतलब एक की वैल्यू है 1000, तो हमसे R की पूछी है तो R की होगी 29,000। देखो ऐसे क्वेश्चन करना था। ये मैंने समझाया इसलिए थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, बट अगर आपको एक बार पता चल गया कि इन दोनों की ऐसे ऐसे रेशो दी गई है और दोनों में सेम चीज़ कवर हो रही है, तो हम इसका टोटल इक्वल कर लेते हैं। जैसे 5 और 2 7 और 7 और 3 10। अब उनको इक्वल कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे 10 और यहाँ से 7 से मल्टीप्लिकेशन करके P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, P और Q की आने के बाद R की वैल्यू डेफिनेटली हमें आ ही जाएगी, और हम ऐसे करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम बॉयज़ कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। देखो बॉयज़ हैं 46 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। अगर उस यहाँ पर 26 और बच्चे होते, 26 और लड़के होते, तो वर्क ख़त्म हो पाता 26 दिन कम में। मतलब 26 और लड़के होते, 26 दिन कम, इसमें से 26 दिन घटा दूंगा, कितने हो गए 20 दिन। बस कुछ भी नहीं है, डिवाइड करो, ख़त्म काम। 23B इधर आ गया, 10B + 260 इधर आ गया, 13B की वैल्यू आ गई 260, और B की वैल्यू आ गई 20, और B की वैल्यू 20 है। तो हमसे पूछा व्हाट वाज द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में ये B थे, तो B की वैल्यू 20 आ गई, तो 20 आंसर है। ठीक है, ऐसे करना है। ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता रखा है। सो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो पहले की वीडियोस ज़रूर देखिए। A sum of 10,000 invested in scheme of simple interest. The rate of interest in the scheme is 20% per annum. Or if the 4,000 interest is so obtained, then for how many months is the sum invested? देखो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए, 20% की रेट से। अब कितने मंथ्स के लिए करा है, मैंने y मान लिया, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 4,000 इन द इंटरेस्ट। बस ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने लो कैलकुलेशन कर दी, इधर से 3 0 गया, इधर से 3 0 गया, 2 से ये 4 गया 2 पे, तो y इज इक्वल टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स। यस, ए पर्सन कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर इन 10 आवर्स। y किलोमीटर इन 10 आवर्स मतलब he increases his speed by 10 meter per second, covers the same distance in 4 hours. Following statements are correct. अब देखो इसमें स्पीड नहीं दी गई है, हमें डिस्टेंस बताया गया y किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो गया स्पीड। हमने लेट स्पीड मान ली x। अब ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहले x थी, अब 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा दी गई, तो सेम डिस्टेंस वो 4 घंटे में कवर करता है। तो इसको मैंने क्या किया, 18/5 से गुना कर दिया, तो ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर में होगी स्पीड, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में थी, ये भी किलोमीटर पर आवर में। अब 4 घंटे में किया तो क्या आ जाएगा, सेम डिस्टेंस कवर किया उसने y, जो मैंने y यहाँ माना हुआ। ठीक है, अब y और y को मैं इक्वल रख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 10x। ठीक है ना, ये 10 इधर चला जाएगा 10x। तो यहाँ से फर्दर बात करते हैं हम, x इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, x + 36 गुना 4 इज इक्वल टू 10x। 10x में 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो अब आ गया 2x + 72, ये आ गया 2x + 72 5x, और x की वैल्यू आ गई 3 से कट गया 24 थी 72। 24 x क्या था हमारा, स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, और 24 की स्पीड आ गई। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो 10 किलो आवर में है, तो उसका डिस्टेंस के लिए 24 गुना 10 इज इक्वल टू 240 किलोमीटर। अब दोनों चीज़ें हैं, ओरिजिनल स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, यस, और डिस्टेंस है 240।
अब देखो इसका एक शॉर्टकट मेथड है, वो मैं अभी पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके शायद समझ ना आए, लेकिन उसका एक तरीका है। तरीका क्या है, जैसे स्पीड ना टाइम है, टाइम देखो हमें कंप्लीट कुछ नहीं दिया हुआ, हमें बस टाइम बताया गया है, तो हम टाइम की रेशो से निकाल लेंगे। देखो पहले केस में 10 घंटे लग रहे थे, देखो 10 घंटे, दूसरे केस में लग रहे हैं 4 घंटे, तो 4 घंटे। और जब भी डिस्टेंस सेम हो, तो क्योंकि दूसरे में देखो सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, सेम डिस्टेंस हो तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा हो जाता है, तो 4 ये हो गया, 10 ये हो गया। अब इनकी रेशो आपने निकाल ली, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया 2/5, ये रेशो हो गई। अब क्या हुआ कि जो स्पीड बढ़ी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ी है। देखो मैं दूसरे पेन से कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 3 की वैल्यू 2 से 5 हुआ, तो 3 का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब बाकी का जो भी है आप आराम से कर सकते हो। देखो 3 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, हम 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 की वैल्यू जो भी आ जाएगी फिर हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे टाइम से, अपना डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। बाकी आप सिंपली ऐसे कर लें समझ के, तो आपके लिए ईजी रहेगा। ये थोड़ा एडवांस मेथड है, बट एक बार आपको ये आगे इसकी पकड़ बन गई तो आपको यही मेथड अच्छा लगेगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज़ 1,50,000, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिटरेट। लिटरेट और इलिटरेट का मैं बना लेता हूँ रेशो, 60% लिटरेट है और 40% इलिटरेट, तो मैं 2 20 30 60, 20 दूनी 40, 3:2। 75,000 ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स। अच्छा, तो टोटल कितना है, 1.5 लाख। इसका मतलब मेल और फीमेल का जो रेशो है वो है 1:1, मतलब आधे लड़कियां हैं आधे लड़के हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, इफ़ 80% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट देन हाउ मेनी मेंस आर लिटरेट। देखो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस में लिटरेट इलिटरेट बोल के बार बार आपको परेशान कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। सिंपली पहली बात, ये भी टोटल पॉपुलेशन है, 3 और 2 5। ठीक है, अब इसका जो लिटरेट इलिटरेट के बारे में बात हो रही है, 80% फीमेल्स आर लिटरेट। अब फीमेल्स कितनी है, 75,000। इसका 80% मतलब 80/100, 80/100 को 4/5, 5 15, 15 चौके 60, मतलब 60,000 फीमेल्स लिटरेट हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि भी 5 की वैल्यू है 1,50,000। ठीक, और 3 की वैल्यू है 5 3 15, 3 3 90,000। ठीक है, 3 की वैल्यू 90,000, क्योंकि लिटरेट निकाल रहा हूँ मैं। अब हमारे पास टोटल लिटरेट जो पॉपुलेशन है वो 90,000 है और फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन है 60,000। तो मैं इसमें से अगर 60,000 घटा दूँ तो हमारे मैन लिटरेट नहीं बच जाएंगे। मैन लिटरेट कितने हैं, 30,000। यही हमसे पूछा है, देन हाउ मेनी मैन आर लिटरेट। ओके, 30,000। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन तो देखो आँख मूंद के आप अभी कर सकते हो, इतनी बार रिपीट हो चुका है। 9871y डिवाइड बाई 9 कम्प्लीटली, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब देखो 9 से 9 गया, 8 और 1 9, अरे 8 और 1 9, ये तो सीधे सीधे गए। अब 7 + y बचा, 7 + y, तो y की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 9 से डिवाइड हो जाए। हमें देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें डिजिटल सम 9 से डिवाइड होने के लिए y क्या चाहिए, y = 2 चाहिए भाई। 2 होगा तो 9 हो जाएगा, 9 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 आंसर। द बार ग्राफ शोज द इनकम एंड सेविंग ऑफ 7 डिफरेंट कंपनीज। अब नीचे हमें फॉर्मूला बताया गया एक्सपेंडिचर कैसे होता है और फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी है, द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ कंपनी C2 C3 C6, C2 C3 C6। अब हमें इनकम की बात कर रहे हैं। अब ये जो ग्रे है ये इनकम है, वाइट है सेविंग्स है। तब इनकम की बात है तो इनकम देख लेते हैं, 800 700 1500 और 600 2100। तो 2100 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 700। तो जी बिल्कुल ठीक है।
द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 7 कंपनीज इज 3100। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम माइनस सेविंग्स। तो इनकम माइनस सेविंग्स सबको जोड़ लेते हैं, सबका है देखो 10, 8 18 और 7 25 और 4 29 और 9 38 और 6 44 और 3 47। मतलब इनकम हो गई 47। सेविंग्स कितनी होगी, 2 और 1 3, 3 6 और 1 7 और 3 10 और 4 14 और 2 16। सेविंग्स हो गई वही 16। अब मैं इसमें से अगर घटा दूं तो ये हो गया 31। एक्सपेंडिचर आ गया 31। तो हमसे भी पूछा सबका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3100। बिल्कुल ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल सेविंग्स ऑफ ऑल 7 कंपनीज इज 1500। विद टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल सेविंग्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल सेविंग्स में कितना डिफरेंस है, आप देख पा रहे होगे 15 का डिफरेंस है। ठीक है, 15 का डिफरेंस मतलब 1500, क्योंकि हम 00 छोड़ के चल रहे हैं। तो ठीक है, तीनों ठीक है। रेगुलर हेक्सागन, भाई ये दिया एरिया और हमें साइड बतानी है। देखो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, वो चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब जब भी हम इनको मिलाएंगे ना, ये थोड़ा सा इससे मिलाएंगे, ये थोड़ा सही नहीं बना, नहीं तो आप ये देखेंगे ना, ये 6 है ना, 6 रेगुलर है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, आप ये ध्यान रखना। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 6 गुना 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो कि होता है √3/4 a²। a² मतलब ये है अपनी साइड, उसको हम a बोलते हैं। ये दिया गया हमें 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब √3 से √3 गया, ठीक, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 25 15 50। तो a² इज इक्वल टू 100 और a इज इक्वल टू 10। ओके, अभी हमसे यही पूछा है, साइड a ही बताना था, जो कि 10। यूनिट डिजिट का भी हम काफ़ी बार क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप मैं फटाफट करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1 को कितनी पावर हो, 1 ही आएगा। 5 की कितनी भी पावर हो, 5 ही आएगा। 3 की पावर 92 है। ठीक है, तो 92 क्या है, 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है जी, 88 और 4 92। तो इसका मतलब जो 3 का है उसकी पावर 4 ले लेंगे हम। अब 1 गुणा 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 9 81, तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, और इसका तो 5 का 5 ही। इट मीन्स यूनिट डिजिट विल बी 5। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1452 एंड डिस्काउंट इज 12% इज ऑफर्ड। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो मार्क प्राइस क्या होता है, एमपी होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। चाहिए इसको वापस ले जाओ, एसपी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो सिंपली ये है। अब एमपी हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस हमें बताया गया है 1452, 100 डिवाइड बाई 12% ऑफर किया तो 88, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 8 एकम 4, यहाँ से कट गया 25, 4 दूनी 8, 2 से काट दो, 2 छिके 12 और 2 छिके 12, 66 और 25 की गुना अगर आप करोगे तो आपका 1650 ही आंसर आएगा, जो कि सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कुछ भी नहीं करना, सिंपली इनका एलसीएम ले लो। जब भी आप एलसीएम लोगे तो ये क्या है, a+b, ये है a-b। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ये फॉर्मूला है। इसका a² करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1।
नीचे तो हो गया ख़त्म। अब ये ऊपर जाके आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें पता है a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस का क्या होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस कर देता हूँ तो मैं प्लस आ गया। ओके, अब हमारे पास ये है तो इसका क्या लिखेंगे, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए टू ए बी, नॉट ए बी, टू ए बी, टू ए बी √3√2। फिर आ गया यहाँ नहीं, बीच में आ गया ये प्लस ये प्लस, तो प्लस ये यहाँ आ गया 3 + 2 + 2 इंटू √3 इंटू √2। अब ये टर्म है, ये टर्म है प्लस की, ये टर्म है माइनस की, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, ये 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 विल बी योर आंसर। ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 17 सेकेंड, मतलब देखो एक पोल है यहाँ पे ऐसे खड़ा है, अब एक ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, क्रॉस कर रही है, तो ये जब भी पोल को क्रॉस करेगी ना तो वो अपना डिस्टेंस कवर करेगी। देखो ट्रेन एक बार का, ट्रेन का जो मुंह है वो एक बार यहाँ पहुँचेगा, टेल आएगी यहाँ पे, ठीक है, और फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा कि ट्रेन ऐसे करके इस पोल को कम्प्लीटली कवर कर लेगी, तो इसका जो ये डिस्टेंस कवर करेगी वो होगा L, जो कि ट्रेन की लेंथ है। फिर एक प्लेटफॉर्म में देखो, पहले तो मैं देख ले, ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 17 सेकेंड्स, तो जो ट्रेन की लेंथ है वो L है, तो उस ट्रेन की स्पीड 37 है जो, हाँ ठीक है, ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो L हो गया, टाइम हो गया 17 सेकेंड्स, तो ये हो गया x उसका स्पीड मीटर पर सेकंड। फिर आगे है प्लेटफॉर्म, खुद की जो लेंथ है ही है, वही प्लेटफॉर्म 400 मीटर का नहीं है, नो 440 मीटर का है, तो 440 मीटर का कवर किया है कितने, 37 सेकंड में। तो स्पीड तो उसकी सेम ही रहेगी, चेंज थोड़ी हुई है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, L/70, हमने इधर मल्टीप्लाई करा, 17L = प्लस 17 चौके 68, 6 17 चौके 68 और 6 74, 37L। ठीक है, तो अभी आप इसमें से माइनस कर दो, ये कितना हो गया, 20L, 74 80, 2 से गया 2 37, 2 चौके 374 जो उसकी आएगी डिस्टेंस, और यह डिस्टेंस L आ गया, तो 374/17 = x, जो कि स्पीड है, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसमें भी और तरीके निकल आएंगे। आप किसी और चीज़ को L को इक्वेट कर दो, आप सीधा स्पीड आ जाएगी निकल के। ठीक है, मर जाए। अच्छा भाई, नीचे क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, तो हमें बताना क्या है, J1 द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स। इट मीन्स हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज 20% दिया गया है, तो 20 छिका 120, तो भाई जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो है 120। यहाँ पे है 30% दिया गया है, तो 3 7 210 एक। तो अभी इसका देखेंगे तो यहाँ से आएगा 55 रुपये, यहाँ से देखेंगे हम तो आएगा 40% 400 का निकालेंगे तो 160, 300 का 50% 150, और 800 का 15% 120। ठीक, तो ये आ गया प्रॉफिट रुपीज़ में। अब हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, तो सेलिंग प्राइस इसमें जोड़ते जाएंगे, 60 में 120 720, 700 में 210 910, 550 में 55, तो 5 और 55 और 5 60, 605। ठीक है, यही होता होगा। ठीक है,
400 में 160, 560, 300 में 150, 450, 800 में 120, 920। अब देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया, प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम वो कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स। अब डिफरेंस क्या चीज़ है? डिफरेंस प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट ही है। आप देखो अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाऊंगा वो प्रॉफिट ही तो है, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस में तो प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस निकाला है। इसका मतलब प्रॉफिट का जो टोटल है वही निकालना हमने। अब देखो 5, 2 और 1 3, 5 8 और 6 14 और 5 19 और 2 21, 2 और 1 3, 2 5 6 7 8, 815। ठीक है, ये आ गया 815। अच्छा, द एवरेज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल PQRST, PQRST। अब एवरेज बताना है इसका एवरेज। ओके, एवरेज क्या है? यहाँ तक का यहाँ तक का एवरेज, यहाँ जोड़ लो 5, 2 और 1 3 और 6, 9 और 5 14, 7 और 1 8 और 9 17 और 6 23 और 5 28 और 4 32, डिवाइड बाई 5। क्यों? क्योंकि भाई 5 ही वैल्यूज़ हैं, तो भाई 5 6 30, 5 चौका 20, 5 9 45, तो 649 वो एवरेज आया। अब बताना J1 माइनस J2। J1 ये था, अब J2 क्या है? 649। अब हमें ये J1 माइनस J2 करना है। 15 में 9 गया 6, 10 में 4 गया 6 और 7 में से 6 गया 1, 166 इसका आंसर। तो समझ में आया कि हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट हमारे पास आ गया, कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमसे जो भी पूछेंगे हम वो कर देंगे, कुछ भी पूछ लो हमसे इससे रिलेटेड। अच्छा, इफ़ ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 5, कोई भी नंबर है, मान लो नंबर n इज़ डिवाइडेड बाई 5, देन रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, देन व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ द नंबर n स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, आप खुद से करके देखना है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं तो सीधा आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा कि जो भी ऑपरेशन होता है इस वैल्यू पे, वही ऑपरेशन आपके रिमाइंडर पे होगा। अब ये स्क्वायर हुआ तो रिमाइंडर का भी क्या होगा? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो इसका सीधा सीधा आंसर है 4। बाई चांस ये ऑपरेशन की वजह से जो ये वैल्यू आती, ये हमारे डिवीज़र से जो डिवीज़र है उससे ज़्यादा होती, तो हम इस डिवीज़र से एक बार उसको डिवाइड कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 7 आ जाती, फॉर एग्ज़ाम्पल 7, वैसे स्क्वायर पॉसिबल नहीं है लेकिन मानो 7 आ जाती, तो मैं 7 को 5 से डिवाइड कर देता तो रिमाइंडर बचता 2, तो 2 आंसर होता। ठीक है, कोई भी इस तरह क्वेश्चन है आप ट्राई करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रेडियस दे रखी है 14, 6 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। r है, ये छोटा r है, चलो इसको छोटा r मानो। अच्छा, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन की वॉल्यूम क्या होती है? पाई r स्क्वेयर h। h क्या है? नहीं, h नहीं दे रखा, हाइट हमें बतानी है। जबकि ये जो r है ये r दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 28। अब सिंपली करो, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब है यहाँ पे 6 गुणा 4, r है 14 गुणा 14 गुणा 14। अब क्या है? कैलकुलेशन बच गई। कैलकुलेशन में से आप भी कर सकते हो, बट कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। 14 दूनी दूनी, ठीक है, 2 दूनी 4। अब 14 छिका 84, तो हाइट कितनी होगी? 84 सेंटीमीटर।
In a party hall there are people in blue and red dresses. The ratio of the number of the men in blue to the number of the women in red 4:7. The ratio of men in red to the number of women in blue is 3:2. If the ratio of the number of the people in blue to the number of the people in red is 106:176, then what is the ratio of the number of the men to the number of women? देखो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में स्किप करने का है, अगर आप स्किप नहीं करोगे आपका टाइम खा जाएगा, आपसे होगा भी नहीं एग्ज़ाम में। लेकिन हम कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाऊँगा। यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा मुझे, तो इसके लिए आप यहाँ पे मतलब मैं इसका एक शॉर्ट बनाऊँगा, ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन का, तो आप शॉर्ट विजिट कर लीजिए, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इसलिए मैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अच्छा, नीचे लाइन चार्ट दिया गया है 6 डिफरेंट स्कूल्स का। अच्छा, द नंबर ऑफ द मेल टीचर्स इन S1, ठीक दिए मेल टीचर इन S1, द परसेंटेज द नंबर ऑफ द मेल टीचर इन S4। भाई S1 में 600, S4 में 200, अब वो कितने परसेंट हैं? अब परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 600 डिवाइड बाई 200 गुणा 100, 300% है। कितने साथ में अगर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ आसान लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। राम हैड ए लॉस ऑफ 12% बाई सेलिंग द साइकिल फॉर ₹7744। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹9,000, वट कुड इट बी द प्रॉफिट परसेंटेज? आज सोच के देखो, अगर 7744 में अगर वो बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 12% का। अगर वो 9,000 में बेचे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा? तो आप देखोगे 12 डिवाइड बाई 7744, 9,000, सॉरी ये लॉस हो रहा है, तो मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू क्या हुई? उसकी वैल्यू हुई 88%, गलती होगी ये, 12% का तो लॉस हुआ ना उसको, तो एक्चुअल जो वैल्यू हुई वो 88% हुई, तो सेम यहाँ पे भी 88 आएगा। अब ये वैल्यू अगर ना इसकी सॉल्यूशन करें, 11 7 7, 11 4 44, 11 8 88। अच्छा, और अब मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 6 24, 4 2 8, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है, ये हो गया। अब मैं 8 से डिवाइड करूँगा, 8 आ गया 11, और यह आ गया 9 125, ठीक। अब मैं इसको करूँ 9 पंजे 45, 4 12 9 108, 4 112, 11। अब इसको मैं अगर यहाँ पे करूँ, एक सेकेंड यार, ये है ना कितना 11 से, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? 11 एकम 11, फिर 0, 11 दूनी 22, और फिर 3 बच गया 30, 11 दूनी 22, फिर 80, तो 11 77, तो 102.27 आ रहा है। तो अब हमें कितना प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट हमारा 2.27, ओके, क्योंकि 100% तो सेल कॉस्ट प्राइस था ही। अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 102.27%, तो 2.27% प्रॉफिट हुआ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 120 that the number obtained will be equal to the 50% of 70। 50% मतलब ले पूरा लिख देता हूँ समझाने के लिए, नहीं तो इसमें समझाने वाली कोई बात थी नहीं। वैसे 120 में से 35 गया होगा 50 से। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा सिंप्लीफिकेशन का। अब 88 डिवाइड बाई 8 प्लस 5 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये सोल्व करना है। ये हो गया 11 3 6, 11 और 5 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। 10 विल बी योर आंसर। तो देखिए आज हमने 20 क्वेश्चन किए, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन हमने छोड़ा जो कि शॉर्ट्स के लिए छोड़ा है। तो आप डोंट वरी, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप शॉर्ट्स को भी देखते रहिए और आपको उसमें अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी जल्दी से फिर से मुलाकात होगी।
तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।